नमस्ते। जय श्री कृष्ण। बंधु, मैंने पिछले वीडियो में कुछ गीता जी के अध्याय अध्याय 12 तक पूरा किया और 13वें अध्याय के 20 श्लोक तक मैंने पाठ किया था, अर्थ सहित पाठ किया था। आज उसी क्रम में उसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब भी समय मिलता है तब मैं प्रयास करता हूँ कि ज्ञान का प्रचार और प्रसार होता रहे अपने माध्यम से, क्योंकि कर्म कर्म करते रहना चाहिए और उस कर्म को करना चाहिए जिससे भगवान ने जो भी चाहा है कि ज्ञान का प्रसार हो और लोगों का भला हो, लोग जो है मुक्ति मार्ग की ओर चलें। तो मेरा प्रयास है कि मैं उसी कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ और उसी कार्य में मैं लगा हूँ, संलग्न हूँ। तो हम आगे देखते हैं 21वां श्लोक। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। इसमें एक ये बिल्कुल जो है सांख्य योग की है। इसमें ये जो ज्ञान है वो सांख्य योग का है। कार्य प्रकृति, कार्य कारण, ईश्वर, जीव, ब्रह्म, इनकी बड़ी जो सूक्ष्म व्याख्या है। तो इसमें भगवान कहते हैं आगे, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों और कार्यों की हेतु कही जाती है। यानी जो सभी भौतिक कारण हैं और कार्य यानी परिणाम, भौतिक कारण और उसके परिणाम क्या है, उनका ओरिजिन क्या है, प्रकृति, उसका मूल क्या है, प्रकृति। प्रकृति से ही कर्म हो रहा है, प्रकृति से ही इसमें जो यूनिवर्स में जो क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, परिवर्तन दिख रहा है, वो प्रकृति है। और जीव इस संसार में, जो जीव है, पुरुष है जो हमारे अंदर, इस संसार विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। उस प्रकृति के जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं वो किसके लिए है, वो जीव के लिए है। तो जीव को सुख दुख जो भी मिलता है, यानी जब वो सुख मिलता है तो कहते हैं सुख मिल गया, और उसी से दुख भी मिलता है प्रकृति से द्वारा। प्रकृति से प्राप्त विभिन्न पदार्थों का उपभोग करता है, सुख प्राप्त करता है। और कभी कभी जब वो कर्म उसके खराब होते हैं तो उसका परिणाम भी मिलता है प्रकृति के द्वारा, तो वो दुख का हेतु बन जाता है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते, प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। और उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण, प्रकृति के साथ जब वो संग करता है, जो आसक्ति और उसके साथ जो इंटर रिएक्शन होता है प्रकृति और जीव का, उस तरह विभिन्न कर्म करता है। तो अधम कर्म भी करता है, उत्तम भी करता है और निष्काम कर्म करता है। उसी के अनुरूप से विभिन्न प्रकार की योनियाँ, उत्तम अधम या मनुष्य योनि मिलती रहती है। उपदृष्टाम अनुमंताम च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्म इति चा अपि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पराः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। जीव तो चलो भोक्ता है, लेकिन अब आप ये समझ लो कि हमारे अंदर फिर ईश्वर भी निवास करते हैं। जो ईश्वर है वो परम स्वामी है, यानी जीव का भी स्वामी है, और साक्षी है। वो देखता है, वो केवल साक्षी देखता है, केवल दृष्टा मात्र है। जीव करता है, जीव कर्म करता है प्रकृति के साथ मिलकर, और ईश्वर साक्षी भाव से उसके साथ रहता है, और वो ही परमात्मा है। यानी हमेशा जीव के साथ परमात्मा रहता है और वो केवल देखता रहता है, और कभी कभी रोकता भी है गलत काम की, और अच्छे काम से वो आगे बढ़ाता है और बुरे काम को रोकता भी है। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, तो बिल्कुल समझना है, प्रकृति, जीव और प्रकृति के द्वारा और जीव में जो इंटरेक्शन, जो अंतर्क्रिया, परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है, उसको अच्छी तरह जान लेता है। तो जो जान लेगा तो उसे ज्ञान हो जाएगा, अरे ये तो कुछ नहीं है, तो जो सुख दुख मिल रहा है वो प्रकृति के अन्योन
परस्पर आश्रित कारणों से है तो वो मुक्त हो जाता है, यानी ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, पर उसका पुनर्जन्म जब जैसे ही उसे ज्ञान होता है, जैसे हम जब कभी बाहर जाते हैं अचानक, मैंने आपने देखा होगा, हम सोते हुए कहीं जाएं तो हमें दिशा भ्रम हो जाता है, ऐसे लगता है कि सूर्य पश्चिम से उग रहा है, लेकिन कुछ देर बाद समझ आता है, तब याद लगता है, तब पता चलता है, वास्तविक ज्ञान होता है नहीं, सूर्य तो पूर्व से ही उग रहा है। तो एक्चुअल सूर्य पश्चिम से नहीं हुआ था, हमारी स्थिति क्या, भ्रम की स्थिति हो गई थी, हम भ्रम में सोच रहे थे। तो ऐसे ही जब तक अज्ञान है, भ्रम है, तब तक वो फिर कैसे ही कितने ही उसने गलत काम किए, कितने ही जैसे उसे ज्ञान होता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ति, ज्ञानवान जो होते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, ध्यान योग के द्वारा, और दूसरे लोग ज्ञान, उन्हें जब ज्ञान हो जाता है, यानी या तो आप बिल्कुल अनुशीलन ज्ञान के द्वारा विचार करो, बार बार सोचो ये क्या है, प्रकृति क्या है, ये सुख मुझे मिल रहा है, ये मेरे परिवार, ये समाज क्या है, तो आपको ज्ञान के द्वारा उस बार बार विचार करने पर ज्ञान हो जाएगा। या आप ध्यान के द्वारा परमात्मा को देखेंगे तो वो खुद ज्ञान प्रदान कर देंगे। तीसरा उपाय है कर्मयोग। कर्मयोग मतलब निष्काम कर्म। आप जो है लगातार निष्काम कर्म करते जाएंगे तो आपका मन और चित्त शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध दर्पण की तरह बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसमें से प्रतिबिंब दिखने लगता है। जब चित्त, मन, शरीर, इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो उस स्वच्छ दर्पण के समान हो जाती है, उसमें फिर अपना स्वरूप परमात्मा खुद अपने आप दिखने लगते हैं। तो 3 इसमें विधियां हैं मुक्ति के, या तो ज्ञान योग, या कर्म योग, या ध्यान योग। तो या तो भक्ति योग हो गया, ध्यान योग, या ज्ञान योग, मनन, या फिर कुछ नहीं, परमात्मा को समर्पण करें, निष्काम कर्म, जो भी कर्म करो उसे समर्पित करते जाओ भगवान को, तो अपने आप ज्ञान हो जाएगा। अन्य तो अजानंता श्रुत्वानेभ्य उपास्ते ते अपि चाति तरन्ते मृत्युम श्रुति परायणा। अब ये तो हो गई ये समझदार व्यक्ति के लिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनकी बुद्धि का स्तर इतना नहीं होता है कि वो ज्ञान कर सकें, सोच सकें, मनन कर सकें, या हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर सकें, यानी थोड़े से लेवल ब्रेन थोड़ा सा कम बुद्धिमान होते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, वो अन्य लोगों से सुनते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, तो अन्य लोगों से, ज्ञानियों से सुन करके समझे उनकी पूजा करने लगते हैं। तो ऐसे लोग प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करते हैं भगवान की ये सारी कथाएं हैं, ज्ञान है, वेद, पुराण, शास्त्र, तो उसको सुन करके उनकी मनोवृत्ति भी उसी तरह हो जाती है, और वो भी उन्हें धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है संगति सत्संगति से, और वो भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यावत् संजायते किंचन सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यह जान लो कि चर और अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो भी चर अचर दिख रहा है दुनिया में, संसार में, वो केवल क्या है, कर्म क्षेत्र, यानी ये शरीर और ये यूनिवर्स, कर्म क्षेत्र जो हो गया, ये शरीर है जो, और उस क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, जीव, और ये है परमात्मा। ये तीनों का सम्मिलन, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वही है बस। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यन्तं विनश्यत्स स्वविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। वाह! जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, यानी जो भी शरीर देखे उसमें जो देखता है ये तो परमात्मा ही है इसके अंदर, और समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनष्ट नहीं होता, वही वास्तव में देखता है। जो भी कुछ देखो उसमें परमात्मा का दर्शन करो, और ये समझना चाहिए कि इसके अंदर जो आत्मा और परमात्मा है वो कभी नष्ट नहीं होते। शरीरों के नष्ट होने से, भूकंप आने से, मकान गिर जाने से, बाढ़ आने से, और अन्य जो भी हानियाँ होती हैं उसके से हमारे जो आत्मा है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कोई दुख करने की बात नहीं। समम पश्यनि सर्वत्र शम वस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र
और प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है। सभी जगह परमात्मा को देखता है, प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है। वो चाहे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गौ, आदमी, पापी, पुण्यात्मा, ब्राह्मण या कोई भी, अच्छा बुरा, सब में परमात्मा बराबर है, समान रूप से। हरिव्यापक सर्वत्र समाना। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जब वो इस तरह देखने लगता है तो निश्चित रूप से वो परमात्मा के पास पहुंचने लायक हो जाता है। प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारम स पश्यति। प्रकृति च कर्माणि, जो यह देखता है सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। शरीर द्वारा सारे कार्य हमने परफॉर्म किए और उनकी प्रकृति से ही उत्पत्ति होती है। जो ये देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वो आत्मा वास्तव में निष्क्रिय है, वो केवल साक्षी मात्र है और वही यथार्थ में देखता है, तो वही सच्चा ज्ञान है। यानी इस तरह से यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपत्ति तथा। आगे अगला श्लोक बोलते हैं, ये कहते हैं भगवान, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, तो वह देखता है किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। भौतिक शरीर के मतलब अनेक भौतिक शरीर मिले हैं दुनिया में, तो उनको ऊपर का जो सब देखना उसको अवॉइड कर दो और उसके अंदर जो एक ही आत्मा सब में, उसको देखना। जब इस तरह से देखना शुरू कर देते, देख रहे थे हजारों लाखों करोड़ों जीव फैले हुए, लेकिन वो एक ही आत्मा के विभिन्न स्वरूप हैं, तो ब्रह्म को बोध को प्राप्त हो जाता है, उसमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वाम् परमात्म अव्यम अयम अव्यय शरीरस्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य है, शाश्वत है और दिव्य गुणों से और गुणों से अतीत है, गुणातीत है। यानी ये जो आत्मा है वो अविनाशी आत्मा है, दिव्य है, भौतिक नहीं है और शाश्वत है, यानी हमेशा थी और रहेगी, और गुणों से अतीत है। कोई उसमें गुण, मतलब गुण का मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कोई भी गुण नहीं होता उसमें, गुणातीत है। ये अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है ना लिप्त होता है। भौतिक शरीर में आत्मा आ गई तो आत्मा कुछ नहीं कर रहा है। एक्चुअल जो गुण है ना, वो तीनों गुण ही कार्य कर रहे हैं, आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करता। यथा सर्वगतम सौक्ष्म यदा आकाशम नो उपलप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलप्यते। जैसे आकाश हर जगह व्याप्त है, लेकिन आसमान किसी चीज़ से संसर्ग में आकर उसको इफेक्ट पड़ता है क्या? वो गंदी चीज़ से गंदा हो जाता है क्या? अच्छी चीज़ से साफ कर सकते हैं? यानी ना तो वो किसी चीज़ से संपर्क में आने पर उसको कोई भी असर नहीं होता, वो जैसा है वैसे ही रहता है। इसी प्रकार आत्मा है, आत्मा किसी चीज़ के संपर्क आने पर वो उसकी जो दिव्यता है, जो शाश्वतता है, वो नष्ट नहीं होती, वो दिव्य ही रहता है। ना वो किसी चीज़ से, ना आपके पाप कर्म से वो पापी बनता है और ना पुण्य कर्म से वो शुद्ध होता है, वो तो शुद्ध ही है हमेशा। तो इस तरह से जब ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते भी शरीर से लिप्त नहीं होता है, तो यथा प्रकाश्यते कहा कृष्णम लोकमिमं रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड जो होता है तो सब जगह प्रकाश फैल जाता है। इसी प्रकार एक आत्मा हमारे शरीर में है जब तक पूरे शरीर में चेतना और गति रहती है और प्रकाश रहता है। सूर्य की तरह उपमा की गई है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो रेव अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। तो क्षेत्र हो गया आपका शरीर और क्षेत्रज्ञ हो गया शरीर में रहने वाला जीव। इस प्रकार क्षेत्र शरीर और आत्मा और उसके अंदर रहने वाले जीव तो जो अलग अलग हैं, इसके अंतर को जो जान लेता है कि क्षेत्र अलग है और क्षेत्र अलग है, जीव प्रकृति है, शरीर प्रकृति है और जीव परमात्मा का अंश है। वो शरीर अविनाशी विनाशवान है, विनाशी है, और आत्मा या जीव अविनाशी है। जो इसके अंतर को जान लेता है दोनों में क्या फ़र्क है,
वह भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं जो उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इस तरह से अध्याय 13 मैंने यहाँ समाप्त किया है। तो इस तरह ये बहुत, इसमें प्रकृति भगवान की गीता में लगभग वेदों का ज्ञान है, क्योंकि ईश्वर ने पूरा वेदों का निचोड़ रखा है। अगर आप वेद नहीं पढ़ सकते हैं, हर किसी को अधिकार नहीं है, तो आप गीता की पढ़िए। वेदों का अधिकार किसको है? जो परंपरा से, गुरु परंपरा से प्राप्त पूरा संस्कृत के व्याकरण जानकर, फिर इसके बाद बहुत ही अभ्यास की जरूरत है। गुरु के संपर्क में रहकर वेद पढ़ना चाहिए। वो ब्राह्मण और मतलब दुजातियों को पढ़ना चाहिए। जो संस्कारहीन है वो नहीं पढ़ सकता, संस्कारवान पढ़ सकता है। तो अगर जरूरी नहीं, हमें हमारा परम लक्ष्य क्या है? मुक्ति को प्राप्त करना, भगवान को पाना। तो ये इसमें कोई आपकी यही जिद रहे कि हम बस वेद ही पढ़ेंगे तभी, इसके बाद नहीं तो कुछ नहीं। नहीं, आप वेद का निचोड़ इसमें दिया है। आप गीता जी पढ़िए, पुराणों में दिया है, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, शास्त्र हैं उनको पढ़िए। वेद जिसका अधिकार नहीं है वेद में, उसे नहीं। वेद बहुत कठिन है, वेद का अर्थ का अनर्थ कर देंगे। अगर जब तक आपकी शुद्धि नहीं है चित्त की, पहले तो आप योग कीजिए, प्राणायाम, तपस्या, यम नियम प्राणायाम, तब जाके जब शुद्ध हो गए हृदय, तब आप वेद पढ़ेंगे। गुरु के साथ गुरु समझाए। कोई बहुत ऐसे गुरु जो वाकई जो है उनके ज्ञान जानकार हैं, या परंपरा से प्राप्त पढ़े, तो तब जाके वेद समझ में आएगा। वेद का वो कोई एक लिखी हुई किताब पुस्तक नहीं है, विचार हैं वो। उसको आत्मसात समझने के लिए आपके मन को उच्च स्तर का होना चाहिए। लेकिन जो पुराण शास्त्र गीता जी में है, ये इतने सरल हैं, इसको बार बार अभ्यास करने पर आपको वही ज्ञान मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप भी अब शुरू करेंगे इसको और पढ़ना शुरू कीजिए। धीरे धीरे उसमें एक रस आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। इसके साथ ही चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हाँ, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो भी सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ शेयर कर दें और इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक बटन दबाने कुछ नहीं लगता है ना, पैसा एक खर्च नहीं होता है। जय श्री कृष्ण।